अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी कई दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, इस वजह से कि टाइम नहीं मिल रहा और कुछ तबीयत का भी इशू चल रहा था और खाना वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। कभी बाहर से ऑर्डर कर दिया और कभी देवरों के यहाँ से आ गया, तो इसी तरह से चल रहा था मेरा खाने का काम। तो बस व्लॉग तो खाने के बगैर अच्छा नहीं लगता, खाना तो कुछ ना कुछ रेसिपी होनी चाहिए। तो जी मैं आ गई थी दरगाह शरीफ। ये हमारे बाला मियाँ साहब की दरगाह शरीफ है और ये मेरी बहन मेरे साथ थी। ये जो सामने से थी मैंने तो उड़ना छोड़ दिया जब से मेरा बीपी हाई होने लगा और घबराहट होने लगी, तो बस मैं चादर ही यूज़ करने लगी थी। तो हमने सलाम कर लिया था और हम जा रहे थे अब वापस। तो मैं जाऊंगी नौचंदी के मेले में और ये जाएंगी घर अपने। तो बस मैं नौचंदी का मेला लग रहा था तो ये ख़त्म ही होने वाला था। तो आपको मालूम है कि लेडीज़ को क्रॉकरी और घर के सामान की कितना शौक़ होता है। तो बस ऐसी तरह से मैं आ गई थी नौचंदी के मेले में। तो वहाँ पर दुकान वाले कह रहे थे कि जी बस आज लास्ट है, लाइटें उतर जाएंगी कल से, और कल से जो भी शॉपिंग करनी हो दिन में ही करना, और सरकारी लाइटें ख़त्म हो जाएंगी आज। तो मैंने कहा चलो हम तो दिन में ही आते हैं, कोई रात की रोशनी और मेला तो नहीं देखते। अब भी मेला नहीं था, अभी तो टाइम कम ही हुआ था, मेला तो देर से चलता है। तो मैं आ गई थी, कुछ लकड़ी का सामान देख रही थी मैं। तो लकड़ी का सामान जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे काफ़ी मार्केटें हैं। तो सिर्फ मुझे एक चम्मच लेना था जो मैंने ले लिया था। और बस ये मेरा आखिरी क्लिप था मेरठ का मेले का। और जी हम चल दिए थे अपनी मंजिल की ओर। तो ये बस हम चल दिए थे उत्तराखंड में और यूपी हमने छोड़ दिया था, इसलिए कि कुछ हमारा कारोबार भी है, घर भी है। तो वहाँ भी घर है माशाल्लाह से, परिवार है, पूरी फैमिली है, लेकिन यहाँ भी देखना पड़ता है। तो हम आते नहीं, कांवड़ चल रहा था तो काफ़ी मुश्किल से निकला गया और ट्रैफिक जाम हो गया। कम से कम 2 घंटे का रास्ता हमने 5 घंटे में सफ़र तय किया। तो बस फिर हम आ गए थे अपने घर और यहाँ मैं आ गई थी दरगाह शरीफ पे। तो ये हमारे सरकार है साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। तो देखिए मैं बिल्कुल अंदर के रोज़े की बना रही हूँ वीडियो। ये गोलक रखी है जिसमें लोग पैसे डालते हैं, और ये खादिम जो है ना, मेरे से कह रहे थे कि आप कहाँ थी इतने दिन से, आप नज़र नहीं आई, इतने दिन हो गए, कितने दिन में आई हो। तो मैं इससे कह रही थी कि भाई हमारा घर वहाँ भी है यहाँ भी है। तो अपने घर गए हुए थे हम लोग और अब हमें अल्लाह का हुक्म हुआ, सरकार ने बुलाया तो हम आ गए और सरकार ने भेजा तो हम चले गए। तो बस मैं दरगाह शरीफ से आ गई थी घर। और जी घर मुझे बनाना था खाना, तो मैं बना रही थी आलू मटर की सिंपल सब्जी, इस वजह से कि मीट वगैरह तो नहीं मिल रहा कांवड़ की वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, अगर जब तक कांवड़ है और हम मीट नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, दाल सब्जी खा लेंगे। और भाई हर इंसान की आस्था होती है, इनकी भी आस्था है। और ये कांवड़ियाँ भी हर साल अपने सावन में अपने शिव जी की, भोलेनाथ की जल लेने जाते हैं हरिद्वार से। और बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत जाम लगा हुआ था और हम 5 घंटे में रास्ता हमने तय किया और बैठे बैठे थक गए हम गाड़ी में। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना। तो ये है मेरी आलू मटर की सब्ज़ी। तो देखिए जी रेसिपी तो मैंने कितनी बार दे दी आपको और फिर दे दूँगी, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। मैंने डाला सरसों का तेल, वो वाइट हुआ तो फिर मैंने डाला लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और फिर उसको थोड़ा पकाया। तो उसके बाद डाली मैंने टमाटर प्यूरी, तो वो मेरी अच्छी तरह बन गई। फिर मैंने डाले ड्राई मसाले जो सभी डालते हैं। और जी जैसे कि मेरा मसाला भुना तो मैंने डाल दिया आलू और मटर, और मैंने डाला था इसमें
किचन किंग मसाला जो मैं सब्जियों में डालती हूँ। तो ये डाल दिया था मैंने पानी, जितने में मेरे मटर और आलू गल जाए। तो मटर भी अच्छे थे। और शिमला में हमारे यहाँ हिमाचल से आती है सब्ज़ी। तो ये हिमाचल में सब्ज़ी जब आती है, जब हमारे यूपी में ख़त्म हो जाती है ना सब्ज़ी, तो फिर हिमाचल में इनकी उगाई होती है। तो फिर ये मटर अच्छी खासी थी, मैं हरा धनिया काटने लगी थी। आप पूछो कि हरा धनिया पहले ही क्यों डाल रही हूँ, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड एलर्जी करते हैं हरे धनिए से। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी के साथ साथ ये भी सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगा। और ये आलू मटर गलेंगी तो ये चीज़ें भी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, सॉरी। तो बस फिर मैं दरगाह शरीफ से आई तो बहुत लोग जानने वाले मिले और पूछने लगे कि कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, काफ़ी दिन में आए हो, कहाँ गए थे। तो जो जिनसे मेरी ताल्लुकात हैं वो भी कह रही थी बहुत खुशी हो गई आज हमें, और हम बहुत याद कर रहे थे और हम बहुत खुश हो गए आज। तो बस ये तो इंसान की मोहब्बत ही होती है। तो मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बस यही सब्ज़ी बना रही थी, और मैंने बनाई थी। वैसे तो मैंने सारे बर्तन निकाल दिए थे और हेल्पर से कहा था कि आज तुम सारे बर्तन जो इस्तेमाल वाले हैं, यूज़ वाले हैं, वो धो देना सब। और धुले में तो रखे रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना बनाना चाहिए। तो जी ये पानी मेरा डाल दिया था, और मेरा जो ये ढक्कन है, ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। और ये बनाया था मैंने आलू का भुर्ता कहो, चोखा कहो। और अब बनाने लगी थी मैं रोटी। तो जी मैंने आके देखा तो मेरे घर में बहुत मोटा चूहा घूम रहा था, और रात हम उसका लगा थे पिंजरा, लेकिन मेरे पास रोटी नहीं थी। रात को आके ना हमने कुछ नहीं बनाया था। तो अब मैं आज इसको रोटी बना कर आज लगाऊंगी। इसका पिंजरा बहुत परेशान कर रहा था, और सारी चीज़ों में बड़ा हुआ फिर रहा था, किचन में, घर में। तो देखिए मेरी पूरी बन गई रोटियाँ, और ये बन गई मेरी सब्ज़ी। और मैं आलू मटर ना शौक से नहीं खाती हूँ। आलू मटर मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी खाती है। बेटी कह रही थी मम्मा इसके अंदर पनीर भी डाल देते। तो मैं कह रही थी कि बेटे बहुत जल्दी मैं बना रही थी, और पनीर लाने वाला मेरे पास कोई था नहीं। तो ये तो बनने का काम होता ही रहता है, खाना वगैरह तो बनता ही रहता है। चलो फिर बना दूँगी किसी दिन। तो कह रही थी मम्मा शाही पनीर बना देना आपके। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खाना मेरा बन चुका था, और मैं अपने किचन को कर रही थी साफ़। मेरा आरओ भी ख़राब हो गया था। आरओ में पता नहीं क्या हो गया था, हम वहाँ चले गए, इसकी कोई चीज़ ख़राब हो गई, और रात हम आए तो पानी भी नहीं था। और जब आरओ का पानी पीने लगते हैं ना, तो सादा पानी नहीं पिया जाता, खारा लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ोन किया, जो आरओ लगा के गया था लड़का। फिर उसने सुबह ही आके मेरा आरओ सही किया। और मैंने अपनी हेल्पर गुलनाज से कहा कि तुम सबसे पहले फ्रिज की सारी बोतलें निकाल के उनको अच्छी तरह से वॉश करके, और उसके अंदर पानी भर के सबसे पहले फ्रिज में रख दो। 3-4 घंटे में बोतलें ठंडी हो जाएंगी। तो वो कहने लगी ठीक है। तो जी किचन को कर रही हूँ साफ़, और मैं बना के रखती हूँ एक तो लाल चटनी, जैसे कि लहसुन, नमक और लाल मिर्च, ज़ीरा। तो एक तो मैं ये बना के चटनी रखती हूँ हमेशा फ्रिज के अंदर। और मैंने मंगाया था धनिया और पुदीना। तो मैंने पुदीने की चटनी भी ज़रूर रखती हूँ पुदीने के मौसम में। चटनी तो मैं 3 तरह की बना के रखती हूँ। एक हरी वाली चटनी बना के रखती हूँ जो रायते में यूज़ होती है। तो मैंने 2 चटनी बना के रखी थी फ्रिज में, और खाना मेरा बन चुका था। किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था, और ये जो 2-4 बर्तन है बस ये वॉश कर लूँगी, इसलिए कि वो मेरी हेल्पर जो है ना दूसरे दिन आएगी फिर। तो अच्छा नहीं लगता किचन में अगर बर्तन पड़े हैं 2-4, तो चलो धो दो। और ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा अगर होते हैं तो मैं उसको फ़ोन करके बुला लेती हूँ, ये गुलनाज आओ और आके ये बर्तन वगैरह धो दो।
اور جیسے مجھے کچن بھی صاف نہیں کرنی ہوتی، طبیعت کبھی ساتھ نہیں دیتی، تو جب بھی میں اس کو بلا لیتی ہوں کچن صاف کر دو، لیکن ہلکے پھلکے کام میں نہیں بلاتی۔ اور کچن تو یہ ہے کہ روٹی بناؤ گے تو آٹا ہی آٹا، آٹا ہی آٹا، جیسے کہ یہ گرینائٹ کا پتھر ہے تو اس پہ وائٹ ہی وائٹ دکھتا رہتا۔ تو میں نے آلو کا بھرتا اس لیے بنایا تھا کہ میرا دل بھی چاہ رہا تھا، اور مجھے آلو مٹر کی سبزی پسند نہیں ہے، میں کافی سالوں سے کھاتی نہیں ہوں۔ تو جی میرا سنک کو بھی اچھی طرح سے میں مانج دوں گی، بہت اچھی طرح سے اس کو واش کر دوں گی۔ اور بس یہی آج کا میرا روٹین تھا، یہ میرا ولاگ تھا۔ آپ کو اچھا لگے تو بھی کومنٹ کریں، نہ اچھا لگے تب بھی کریں، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور سوچ تو رہی تھی یہ کہ میرٹھ کی بہت اچھی آپ کو ولاگ دوں، لیکن بس طبیعت کا بھی کچھ ایشو ہوا، اور یہاں پہ آنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا جو ہم کانوڑ میں آئے ہیں، نہیں تو ہم کانوڑ میں بالکل بھی آنے والے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، سڑکیں بھری ہوئی چلتی ہیں، ٹرافک جام ملتا ہے، تو اس وجہ سے، لیکن بس ہمیں آنا تھا تو ہم آ گئے۔ چلو انشاءاللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور اللہ کی حفظ و امان میں ہم اپنے گھر آ گئے، اور آ کے بس اتنی تھکن ہو گئی، 4-5 گھنٹے لگے، اتنی تھکن ہو گئی، جس راستے کو جاؤ وہی راستہ بند، پولیس نے سب میں یعنی کہ راستے بند کیے ہوئے تھے۔ تو بس میرے ہسبینڈ غصہ کرنے لگے مجھے، تم نے کہا تھا ادھر کو چلو، تم نے کہا تھا، میں تو بائی پاس پہ کو نکال لیتا، تم نے کہا تھا، غصہ کرنے لگے۔ میں نے کہا سوری اب نہیں کہوں گی، مجھے تو منزل پہ پہنچنا ہے، آپ جدھر کو بھی چاہیں ادھر کو لے کر چلیں۔ تو بس پھر میں نے آ کے پورا گھر ویسے تو صاف تھا سارا، گلناز نے بالکل صاف کیا ہوا تھا، اور جی میں نے آج یہ کپڑے بھی دھوئے تھے، تو یہ کپڑے واش کیے تھے میں نے، جو میں لے کر آئی تھی وہ جلدی میں ایسی آ گئی تھی، اور ابھی آدھے رہ گئے تھے، وہ کل کو واش کروں گی۔ میں دھوبی کے یہاں کپڑے نہیں ڈالتی، دھوبی خراب کر دیتے، مشین بھی خراب کر دیتی ہے، تو میں خاص کر کے کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ واشنگ مشین لا نہیں سکتی، کیوں نہیں لا رہی، بس مجھے مشین پسند نہیں ہے تو میں نہیں لا رہی، اور مجھے بس اس میں چادر وغیرہ بیڈ شیٹ تو صحیح لگتی ہیں، بیڈ شیٹ وغیرہ دھو دو، اور لیکن کپڑے بالکل بھی نہیں لگتے مجھے کہ ہاں میں یہ کپڑے مشین میں دھوؤں، مجھے لگتے ہیں ہاتھ سے دھونا۔ تو ابھی تو یہ بیگ وغیرہ اسی طرح سے رکھے ہوئے ہیں، آج ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان کو سیٹ کر دوں میں، تو بس کل کو میرا یہی کام رہے گا کہ کپڑے وغیرہ بیگ میں سے خالی کروں گی۔ اور دیکھیے جی کور تو میرے ہیں نہیں یہاں پہ، میں تو ایسے ہی بیگوں میں رکھوں گی، سیف الماری تو ہے۔ تو یہ بنانے لگی تھی میں پودینے کی چٹنی۔ میرے ہسبینڈ ایسے ہیں کہ ان کو گھی اور چٹنی سے کھا لیتے ہیں روٹی، ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی تو وہ کہتی چٹنی اور دیسی کھلاؤ گرم روٹی بنا کے، تو میں 2-3 چٹنی اس لیے رکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے، اور لال چٹنی تو یہ ہے کبھی سوکھی بناؤ، رائتا بناؤ تو ایک دم نکالو اور یوز کر لو۔ چٹنی میں نے پہلے والی چٹنی آ کے پیک کی ہے، اس کو نکال کے دوسری چٹنی بنا کے رکھی ہے۔ تو آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، اللہ حافظ۔